बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो लाया हूँ कि आपका मेम्ब्रेन से पानी बहुत कम आ रहा है, आरओ फिल्टर से पानी वेस्टेज पानी तो ज़्यादा आ रहा है लेकिन मीठा पानी कम आ रहा है। तो इसके टोटल 4 कारण होते हैं, 4 कारणों की वजह से ये परेशानियां आती है। ये सारी चीज़ें जब आप जान लेंगे और 4 चीज़ों पर आप कंट्रोल पा लेंगे तो इंशाल्लाह आपका आरओ में पानी कभी कम नहीं होगा। तो 4 चीज़ों में दो दो के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका इसमें लिंक दे दूंगा, लेकिन बता रहा हूं उसके बारे में कि वो कौन सी चीज़ें हैं। 4 में सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इसका फ्लो, जो यहाँ पर प्री फिल्टर का जो पाइपलाइन आता है, प्री फिल्टर को आप चेक करें, यहाँ पर फ्लो उसका पूरा पूरा आना चाहिए। अगर पूरा पूरा फ्लो नहीं आ रहा है तो प्री फिल्टर को कैसे साफ करेंगे उसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, वो आप देख लें। और उस चीज़ को आप बिल्कुल सुनिश्चित करें कि कैसे आप पानी उसमें से आएगा और पूरा फ्लो के साथ में। तो ये पहला हो गया आपका, यहाँ पर इस पाइपलाइन को में पानी पूरा पूरा आना चाहिए। उसके बाद दूसरा है इसका जो आप सेडिमेंट फिल्टर ये देख रहे हैं, सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर, इसमें भी कार्बन फिल्टर है। ये दोनों फिल्टरों को, ये भी चौक हो जाता है, मट्टी वगैरह आने की वजह से ये चौक हो जाता है। तो इन दोनों फिल्टरों को भी आप सुनिश्चित करें कि कैसे आप इसको अगर जाम है तो कैसे इसको सफाई करेंगे या इसमें से इसको नया बदल देंगे। तो इसके लिए मैंने आपको पहले वीडियो बनाया हुआ है, वो उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। कि जो इनलेट है, यहाँ देखिए एसवी जो सोलेनोइड वाल्व है, इसके अंदर जो इनलेट पाइप है, इस पाइप से पहले हम सारी चीजें चेक करेंगे कि यहाँ पर भी पानी का फ्लो ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 कारण ये हो गया। तीसरा और चौथा जो मेन, वही 2 कारण है जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। फिल्टरों की वजह से तो कम आता है, लेकिन और वो आसान है उसको करना, लेकिन ज़्यादा मुश्किल जो है आपका ये आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन फिल्टर इसके अंदर होता है इस हाउसिंग में। और ये दूसरा सबसे बड़ा कारण ये बूस्टर पंप बार बार कई दिनों तक चलने की वजह से और कई बार सूखा चल जाने की वजह से इसके अंदर प्रेशर की कमी हो जाती है। और वो इसका प्रेशर कैसे इंक्रीज करेंगे वो मैं तो अभी बताने वाला हूं आपको। और उससे पहले मेम्ब्रेन को भी आप सुनिश्चित करें नया बदलने से पहले कि ऐसा तो नहीं कि इसका आरओ बूस्टर पंप का प्रेशर कम है और आपने खामखा में ये इसका मेम्ब्रेन फिल्टर बदल दिया और फिर भी नहीं तेज हुआ। अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको दिखाया था मेम्ब्रेन फिल्टर की वॉशिंग 50 रुपये में आप कैसे करेंगे। तो वो मेम्ब्रेन फिल्टर वाला, वो भी उस वीडियो का भी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देख लें, आपको समझ आ जाएगा। और इस आरओ को जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जो कल मैंने बनाया था, तो उसमें 80% तक तो इंक्रीज हो गया था पानी का फ्लो। लेकिन इसका ये बूस्टर पंप में भी कमी है जिसकी वजह से पानी का फ्लो कम था। अभी मैं इसमें बताने वाला हूँ कि इसको कैसे इंक्रीज करेंगे और कैसे प्रेशर इसका बढ़ाएंगे, और फिर आपको दिखाऊंगा कि हाँ इसमें पानी का फ्लो कितना तेज हो गया है। जबकि ये कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मेम्ब्रेन और ये फिल्टरों की सारी वॉशिंग हो चुकी है। अब देखिए सबसे पहले हम इसका हेड को खोलेंगे, और हेड में जो रिंग है इसमें देखिए कहीं से लीकेज वगैरह नहीं है। मुझे जो डाउट है कि हेड के अंदर रिंग इसकी बैठ चुकी है, और उसी को हाइट दे देंगे, उसको वहां से प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी खोल रहा हूँ, आप देखते रहें मेरे साथ। ये देखिए अब यहाँ पर इसके सामने स्क्रूए हैं, लेकिन यहाँ स्क्रू ड्राइवर नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस अडाप्टर को हम यहाँ से हटा लेंगे। इसकी जो क्लैंप था, ये जो टाई बेल्ट था, टाई बेल्ट हटा करके और इसको अलग कर देंगे। ये देखिए अलग कर दिया। अब इसको हम खोल लेंगे। ये देखिए पाइप को यहाँ पुश करेंगे और फिर इसको खींचेंगे, ये पाइप यहाँ से बाहर आ जाएगी। ये देखिए ये बाहर आ गई। इसी तरह इसके बैक साइड से दूसरे तरफ का जो ये पाइप है इसको भी निकाल लेंगे। अब इसके हेड को हम खोलते हैं। ये देखिए इसका तीनों पेच खोल लिया हमने, अब इसको बाहर निकाल रहे हैं। एक सेकंड बस। ये देखिए ये देखिए ये पंप को ये देखिए इसमें सिर्फ 3 स्क्रू खोलेंगे। ये 6 स्क्रू होता है, 3 को बाहर खोलेंगे और 3 जो इस बॉडी के साथ टच होता है, 3 को खोला हमने। और ये देखिए ये बाहर निकल रहा है। ये देखिए ये बाहर निकल गया। अब हम ये पाइप समेत देखिए बाहर निकल गया। अब देखिए
ये 3 पेज तो पहले खोल लिया था, अब ये 3 पेज को भी यहाँ खोल रहे हैं। वैसे मैंने एक वीडियो इस पर बनाया हुआ है, जो इंक्रीज लिखा हुआ है, उसमें इंक्रीज बूस्टर पंप। ये देखिए तीनों सब पेज को खोल लिया, अब इसको भी बाहर निकालेंगे। ये देखिए इसको बाहर निकाला सारे पेंचों को खोल करके, और देखिएगा इसमें कई बार स्प्रिंग होता है और किसी किसी में नहीं होता है, तो इसमें स्प्रिंग नहीं है। और उसके बाद अब इसका देखिए मेन जो वजह है, यहाँ पर ये बैठ जाता है। ये देखिए ये जो बैठा हुआ है ये वाल, ये देखिए ये वाल के अंदर कई बार कचरा भी आ जाता है, जिसकी वजह से देखिए इसके रिंग को हम निकालेंगे। ये जो रिंग है, ये देखिए किसी सुई आप बारीक पेचकस की मदद से, ये देखिए ये निकल गया। ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो रिंग है, ये देखिए ये रिंग जो है ये बैठ चुकी है। ये देखिए यहाँ पर ये चपटी हो गई है, ध्यान से देखिए इधर चपटी हो गई है ये, और इधर ये है। तो इसको हम हाइट करने के लिए क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम टेफलॉन टेप की मदद लेंगे। टेफलॉन टेप इसी साइज़ का हम कैसे इसका रिंग बनाएंगे। ये देखिए इसको हम सबसे पहले अंगुल के अंदर ऐसे पहनाएंगे। देखिए ये अंगुल के अंदर पहना लिया। अब इसी के साथ में हम टेफलॉन टेप को, ये देखिए इसी के साथ में टेफलॉन टेप को इसके बाजू में हम लपेटना शुरू करेंगे। ये देखिए ऐसे लपेटना शुरू करेंगे, और फिर इसको कई राउंड लपेटने के बाद में ये देखिए इस तरह से हम इसको लपेट देंगे, और फिर इसको ऐसे निकाल लेंगे। और इसको अब यहाँ पर हम अंगुल में से बाहर निकालेंगे। ये वही साइज़ का बन चुका होगा। ये देखिए इसको हम ऐसे गोल करते जाएंगे ताकि ये गोल हो जाए। ये देखिए ये गोल हो गया। ये देखिए इसको इसके अंदर हम बिठाएंगे। ये देखिए ये आराम से बिल्कुल इसी साइज़ में ये बैठ जाएगा। ये देखिए एकदम फिट वहीं बैठ गया। और ऊपर से अब ये रिंग को हम बिठा देंगे, जैसे रिंग था वैसे बिठा देंगे। अब देखिए इसका अब प्रेशर बढ़ जाएगा। देखिए इसको बिठा करके और सेट कर देंगे। ये देखिए इसका अपनी जगह पे सेट कर देंगे ऐसे। ये देखिए फिट हो गया ये। अब इसको हाथ से ऐसे पुश करके थोड़ा सा दबा के रखेंगे, और ये 3 पेंच को पहले हम टाइट कर लेंगे। ये तीनों पेंचों को, जो आउटर पेंच है, ये 3 पेंच को यहाँ बराबर टाइट करेंगे, और उसके बाद जो 3 पेंच है वहाँ मोटर में बिठा करके हम तब टाइट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब ये देखिए थोड़ा सा टेफलॉन टेप हमने लगाया और ये पूरा फिट हो गया। अब इसको इसी तरह फिट कर देंगे। अगर आप ये नया लेने जाते तो ये 1000-1500 रुपये से कम का नहीं आता है ये बूस्टर पंप। या कई बार होता है कि आप ये हेड भी चेंज करते हैं तो उससे भी हो जाता है, लेकिन हेड इतना कामयाब नहीं होता है, और हेड की कीमत भी 400-500 रुपया है। तो आप उससे बेहतर है कि ये थोड़ा सा काम करके और इसकी प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको फिट करके फिर आपको आगे का प्रोसेसर दिखाते हैं। ये देखिए पहले वो 3 बोल्टों को टाइट कर लिया था। अब इसके 3 स्क्रूओं को इसको बराबर टाइट करेंगे। कम ज़्यादा नहीं टाइट करेंगे वरना ये टेपर हो जाएगी और फिर इसके अंदर बैठना ठीक से नहीं बैठेगी और फिर जाम चलेगी मोटर। तो ये तीनों पेंचों को हम बिल्कुल बराबर और अच्छी तरह टाइट करेंगे। ये देखिए ऐसे हो गया, ये 2 और ये 3, और इसी तरह ये 3 को 6 को टाइट कर ले। अब ये टाइट हो चुका। अब इसके पाइपों को हम इंजर्ट कर लेते हैं। ये देखिए पाइपों को अच्छी तरह बिठाएंगे और फिर इसको, ये देखिए बैठ गया। अब यहाँ लॉक लगा लेंगे। दोस्तों ये बदलने के बाद आप देख सकते हैं दोनों पानी का फ्लो कितना तेज़ हो गया, और इसका भी वेस्टेज पानी इतना आ रहा है।
और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि ये देखिए इतना इसका पानी का फ्लो हो गया, इतना तेज़ हो गया, देख सकते हैं। और ये लगभग अब और बढ़ गया और काफ़ी फ्लो के साथ पानी आ रहा है। तो इस तरह से आप भी ये देखिए दोनों पानी का फ्लो आप देख सकते हैं, बराबर बराबर लगभग हो गया। और इसी तरह से आप ठीक कर सकते हैं इसको। और ये देखिए इसका PSI भी काफ़ी बढ़ गया, 100 से ऊपर चला गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरह के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।